अब पहला दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि चार चार पार्टिकल्स हैं, ठीक है, चार चार पार्टिकल्स हैं, सेम स्पीड से एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक भाग रहे हैं, राइट। और आपको वो कहता है कि कितने टाइम पे वो आपस में मिलेंगे। तो बड़ी हैरानी होती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि सर ये तो मिल ही नहीं सकते, ये कैसे मिलेंगे जब इनकी स्पीड बराबर है। लेकिन अब मैं आपको बात बताता हूं क्यों मिलेंगे वो। देखो बेटा, जो मैन है वो लिविंग बॉडी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता और आपके पास एटम होता, उस एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि उनका अपना दिमाग तो होता नहीं है, वो लिविंगली बॉडीज भी नहीं है, और सबको पता है बोहर ने प्रिंसिपल दिया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, उसकी एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन यहां पर आदमी है, अगर ये आदमी है तो ये अपनी एनर्जी को रेडिएट करेंगे, ये थकेंगे थोड़े टाइम के बाद, और जब ये थकते जाएंगे तो क्या होगा कि जब ये पहले एक राउंड लगाएंगे ऐसे, फिर ये थक के थोड़ा अंदर आ जाएंगे, फिर थोड़ा थक के और अंदर आ जाएंगे, फिर थोड़ा थक के और अंदर आ जाएंगे, और एक पॉइंट पे जाके ये अंदर आके पर थक के बैठ जाएंगे एक जगह पर आके। तो मुझे ये बताना है कि वो सेंटर पर आके, सेम इज सिचुएशन हियर, यहां पर भी आते जाएंगे अल्टीमेटली वो सेंटर में पहुंच जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करें? अगर बुक खोलते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा, और आप फिर मेरे साथ मैं आपसे बात करूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम आज से जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि आपके पास 4 पार्टिकल्स, फर्स्ट क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 4 पार्टिकल्स हैव सेम स्पीड। क्वेश्चन क्या है? 4 पार्टिकल्स ऑब्लिक पर्सन ले लो, चलो पर्सन आर मूविंग विद सेम स्पीड v along the sides of a sphere, along the sides of a sphere of side small a, side है small a. Calculate the time when they will meet. Calculate the time when they will meet, or they start at time t is equal to 0. They start, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, they start their journey at t is equal to 0. तो ध्यान से देखो, क्या तो 4 पार्टिकल्स हैं, नोट कर लो। जब आपने नोट कर लिया तो मुझे बता देना। क्या तो 4 पार्टिकल्स सेम स्पीड से स्क्वायर के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, ऐसे लाइक दिस, इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। साइड है ए, बताइए कितने टाइम पर वो आपस में मिलेंगे। तो मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो आदमी है इनका एनर्जी जो है वो लूज करेंगे, एक चक्कर काटेंगे, दूसरा काटेंगे, तीसरा काटेंगे, धीरे धीरे इनकी एनर्जी जो है वो लूज होती जाएगी, और अल्टीमेटली वो लोग आपके पास इसके सेंटर पर जाके मिलेंगे, थकते थकते मिल जाएंगे। तो अगर मैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ वाला एक डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन करता हूं, तो मैं क्वेश्चन करने लगा, इसको रब कर दूं बेटा, रब कर दूं? यस सर। ठीक है। देखो क्या कहता है कि मेरे पास 4 पार्टिकल, 4 पार्टिकल्स हैं, ये
राइट। अब पहले समझ लेना ध्यान से, जो मैं मेथड दे रहा हूं आपने यही फॉलो करना है। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर पर आएंगे, ये वाला हमारे पास, तो आपको पता है ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ये वाला आपके पास है 45 का, ये वाला भी 45 का, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, v, इस तरह से v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, लेट द पार्टिकल्स विल मीट, द पर्सन कह लो या पार्टिकल्स कह लो, द पार्टिकल्स विल मीट एट O इन टाइम स्मॉल t। तो अगर मैं टाइम निकालता हूं तो मेरे पास टाइम आ जाता है, टाइम t will be equal to, time t will be equal to displacement over velocity, displacement over velocity। अब अगर मैं देखूं ये साइड A है, ये वाली साइड भी A है, ये वाली साइड भी A है, ये वाली साइड भी A है, तो ये जो डिस्टेंस होगा सबको मालूम है, क्या मालूम है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर हो और उस स्क्वायर का ये भी साइड A है, ये भी A है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू 2, आपके पास आ जाएगा a√2, ये आ गया a√2, ये वाली साइड। तो अगर मैंने हाफ लेना है, हाफ का मतलब ये डिस्टेंस, अगर मैंने ये लेना है, ये वाला डिस्टेंस अगर मैंने लेना है, तो मेरे पास जो a√2 है उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, हाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू a/√2। तो ये डिस्टेंस मेरे पास आया, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट a/√2। अब सबको पता है, क्योंकि आप सबने वेक्टर्स बड़े अच्छे से किए हैं, अगर ये वेक्टर v है, इसका कंपोनेंट अराउंड दिस, इसका कंपोनेंट या इसका कंपोनेंट अराउंड दिस, वो होगा v cos 45, और जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है v sin 45। सबको मालूम है कि कंपोनेंट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू v cos 45। तो बस बात बन गई, सिंपल सी बात। तो t विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है a√2 और वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो अंदर जा रहा है, दैट इज इक्वल टू v cos ऑफ 45। v cos 45 होता है √2। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई, दैट विल बी इक्वल टू t। तो t विल बी इक्वल टू a/√2 डिवाइडेड बाई v cos 45, cos 45 होता है √2। और अब इससे हमारे पास कैंसिल हो गया, तो जो टाइम आया, इसका जो आंसर आया, दैट इज इक्वल टू a/v। तो जब आपके पास ऑप्शंस आती हैं तो बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है इसको देख के कि सर ये आया कैसे, बुक में तो और डिफरेंट तरीके से किया है, तो हमने इसको सिंपल वे से कर लिया। यही वे, यही मेथड अब हम 3 पार्टिकल्स के लिए लगाएंगे, फिर चाहे 6 के लिए लगा लो, रेगुलर हेक्सागन में मूव करते हैं, बहुत आसान है, देखते हैं कैसे। तो ये हमारे पास थे 4 पार्टिकल्स, अब हम लेते हैं 3 पार्टिकल्स का कंसेप्ट। 3 पार्टिकल्स, अब हमारे पास है 3 पार्टिकल्स विद सेम स्पीड। कंसेप्ट क्या है, 3 पार्टिकल्स with same speed moving in a cyclic manner in an equilateral triangle, across an equilateral triangle कर दो, manner across equilateral path। तब हमारे
पास कंसेप्ट क्या आएगा, तो ध्यान से देखते हैं क्या कंसेप्ट आएगा, समझते हैं। कहता 3 पार्टिकल्स विथ सेम स्पीड मूविंग इन ए साइक्लिक मैनर अक्रॉस इक्विलेटरल पाथ। क्या मतलब, अब फिर कहता है कि मेरे पास 3 पार्टिकल है, ये ए बी सी। ए जो है वो बी की तरफ भाग रहा है, बी है सी की तरफ भाग रहा है, सी जो है वो ए की तरफ भाग रहा है। सबका जो डिस्टेंस है वो ए, ये भी ए, ये भी ए, लेकिन जो सबके पास वेलोसिटी है वो है वी, ये भी वी, ये भी वी। अब आपसे किसी ने पूछा कि इन विच टाइम दे विल मीट, कितने टाइम में वो मिलेंगे, तो अगर वही ले, ऐसे चलते हैं लाइक दिस, ये आ गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री बना, तो ये बना आपके पास 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये पॉइंट आ गया ओ। तो जो टाइम आया, अगेन वही फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। अब चल पड़े, अब देखना जरा ध्यान से बेटा, ये जो है ये, अगर हम देखें, ये मेरे पास है ऐसे लाइक दिस, ये है 30 डिग्री, ये आपका आ गया a/2। तो a/2 का अगर मैंने ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, तो ये बना a/2 cos ऑफ 30 डिग्री, ये डिस्टेंस, दैट इज BO डिस्टेंस। BO डिस्टेंस कैसे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अगर आप वैसे देखते हो तो बेस, आपके पास ये बेस है, बेस को अगर आप n रख लेते हो तो बन गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, आपके पास आ गया BO cos ऑफ 30 डिग्री। और BO की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी a/√3। अब ध्यान से समझ लो सारे बच्चे कि अगर आपके पास एक स्क्वायर हो और उसकी साइड a है, तब उसका जो सेंटर पॉइंट है वो a/√2, ये भी a/√2, इधर भी a/√2, इधर भी a/√2 होता है। और अगर आपके पास एक ट्रायंगल है तो ये जो है, कभी भूलना नहीं, ये a/√3, ये भी a/√3 होता है। वैसे ही पता है, क्योंकि वो मैंने बताया आपको कि अगर आप वैसे निकालते हो तो ये a/2, इसका कंपोनेंट a/2 cos ऑफ 30, cos 30 आपके पास होता है √3/2। तो वहां से आप कैलकुलेट कर लो, रूट से मल्टीप्लाई करके, तो a/√3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। या आप वैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके a/√3 आ जाएगा, 100% आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आप निकाल सकते हो बेस। आपको तो बेस आपके पास है, बेस आपके पास है a/2, BO आपने निकालना था cos ऑफ 30 डिग्री, a/2, ठीक है, नीचे आ गया cos 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू BO, और आ गया a/2 cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 विच इज BO, 2 से 2 कट गया, तब हमारे पास आ गया a/√2, a/√3। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है, अब हमने इसे पुट कर देनी है। तो जो टाइम आया वो आया a/√3 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी ये v है, v का कंपोनेंट, v cos 30 डिग्री, v cos 30 डिग्री। तो अब इसको कैलकुलेट करो। अब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आता है t इज इक्वल टू a/√3 डिवाइडेड बाई v cos 30 √3/2। इसको ऊपर ले गए, ये बन गया 2a/v √3 इंटू √3, √3 बन गया। तो टाइम का फार्मूला आ गया t इज इक्वल टू 2a/3v। तो जो टाइम आया बेटा आपके पास आया 2a/3v। तो इस तरह से जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी पे, शाबाश फटाफट। तो इस तरह से जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम इसको बड़े आराम से कैलकुलेट
कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे, लेट्स सी, इसको अब हम आगे देखते हैं। ये हमारे पास आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं क्लास में। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रद्द कर दूं? यस सर। ठीक है। यस सर। देखो जरा, देखो मैं आपको हर रोज नई चीजें बता रहा हूं, वो चीजें बता रहा हूं जो आप पढ़ नहीं सकते, आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते। अभी बताऊंगा, ग्रेविटी के क्वेश्चन बताऊंगा, प्रोजेक्टाइल मोशन बताऊंगा, आप खुद कहोगे, आप कहोगे सर प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमें समझ आ गया। देखते हैं क्या कहता है। कहता है मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सबकी साइज ए है, राइट। ये बुक में नहीं है ना क्वेश्चन, ये बुक में नहीं है, ये बुक में नहीं है, ठीक है। देखते हैं अब हम, मैंने अपनी तरफ से दे दिया, भाग रहे हैं ऐसे, ये भाग रहे हैं सारे एक दूसरे के पीछे पीछे, और आपको किसी ने कहा सॉल्व करना है। बस आपने मेरे वाला मेथड लगाना है, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको। आपके पास यहां जाके मिलेगा, ये मिलेगा, सबको मालूम है रेगुलर है, तो ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सारी साइज जो है वो ए होती है। तो अगर हम ये देखें, हमने ये ले लिया बस इतना सा पोर्शन, ये पॉइंट आ गया ओ, यहां जाके मिलना है, ठीक है ना। ये एंगल आपका है 60 डिग्री, ये एंगल है 60, ये भी है 60, ये भी है 60, तो ये 60 हुआ, ये वेलोसिटी आपकी v हुई, v वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, 6 पार्टिकल्स आर, क्वेश्चन क्या है, कहता है देयर आर 6 पार्टिकल्स, ईच आर मूविंग विद वेलोसिटी v in a cyclically manner, calculate the time when they will meet। तो पहला तो जो बच्चा कमजोर है, जिस बच्चे ने क्वेश्चन ही नहीं समझा, जिस बच्चे को पता ही नहीं है, मैं बता चुका हूं इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट यही है कि जो पर्सन है या जो पार्टिकल है वो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब एटम के इर्द गिर्द, एटम में जब इलेक्ट्रॉन एटम्स में होते हैं तो जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व करता है, तो अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट करता है, तो उसके अगर वो रेडिएट करता तो धीरे 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 इलेक्ट्रॉन क्लोजर क्लोजर आता जाता न्यूक्लियस के, और अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन विल कोइंसाइड विद द न्यूक्लियस, उसने न्यूक्लियस के साथ कोइंसाइड कर जाना था। और आपको पता फिर एटम विल नो लॉन्गर भी स्टेबल पार्टिकल होना ही नहीं था, जिसको बोर ने बाद में प्रूव किया था। अब वही कंसेप्ट रदरफोर्ड वाला, जो रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी, वो यहां लग रहा है। ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इधर तो बच्चा लड़ पड़ता है मेरे साथ कि सर ऐसे कैसे हो गया कि हम लोग सेम भागी जा रहे, हम मिलेंगे ही नहीं कभी। अरे भैया कभी तो थकोगे, जब थकोगे तो धीरे 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 सर्कल के अंदर आते जाओगे और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल अंदर आ जाओगे। तो टाइम हमने निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्शन देनी। डायरेक्शन कौन सी हुई, डायरेक्शन ये हुई, ये डायरेक्शन कौन सी हुई, ये वेलोसिटी v है, तो ये क्या बना, v cos ऑफ 60 डिग्री। ये v का कंपोनेंट बना v cos ऑफ 60 डिग्री। तो अगर ये cos 60 बन गया, आपके मजे लग गए कैसे, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी पुट कर दिया। टाइम डिस्प्लेसमेंट तो बेटा a थी, a, और वेलोसिटी का कंपोनेंट अभी लिया है वो है v cos 60 डिग्री, v cos 60 डिग्री। ये आ गया a ओवर v cos 60, 1/2 ऊपर चला गया, 2a/v आंसर आ गया। तो देखो एक ही टाइप के तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दी, राइट। तीनों क्वेश्चन आपको करवा दिए। क्वेश्चन अब जैसा मर्जी आ जाए, आपको तरीका बता दिया।